पारंपरिक रूप से सिंदूर खेलाकर महिलाओं ने मां भगवती को विदा किया। मान्यताओं के अनुसार 9 दिनों तक मां दुर्गा की आराधना के पश्चात जब विजयादशमी के मौके पर मां विदा होती हैं तो महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद सिंदूर प्रदान करके करती हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में इस बार भी महिलाएं दुर्गा बाड़ी पहुंची, जहां उन्होंने एक दूसरे को सिंदूर लगाया और विजयादशमी की बधाई दी। बहुत बड़ा महत्व है। सिंदूर हम लोग के लिए बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि ये हमारी सुहाग की निशानी है। और इसे हर महिला जब लगाती है, यहाँ आकर माँ को पहले सिंदूर चढ़ाती है, उसके बाद खुद लगाती है। और हम लोग भी इंतजार करते हैं इस दिन का, और बेसब्री से इंतजार करते हैं। 9 दिन इंतजार करते हैं, 10वें दिन हम खूब धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। खेला का महत्व ये है कि माँ के चरणों में पहले हम लोग सिंदूर डालते हैं और अपनी सुहाग के लिए प्रार्थना करते हैं कि ये सुहाग हमारी बनी रहे, और हर साल हम इसी तरह सिंदूर खेलकर अपनी सुहाग की रक्षा करते रहें। दुर्गा की बहुत मान्यता है और दुर्गा बाड़ी भी हमारे लिए बहुत, हमारे दिल के बहुत खास है। ये 9 दिन माता जो आती है, ये जो पूरा चहल पहल जो शोर होता है, ये बहुत ही उत्साहित है हम लोग सब इसके लिए। और आज माँ की विदाई है तो थोड़ा सा कल से सब शांत हो जाएगा, इस बात का दुख भी है। फिर माँ अपने सर से रहेंगी तो इसकी खुशी है। माँ दुर्गा का आज विदाई है और 10 दिन मैके रहने के बाद आज उनका विदाई हो रहा है। और देखिए आपको के रहा है किस तरह से महिलाएं यहाँ पे उत्सव मना रही है। और माँ 10 दिन अपने मैके में रही, उसके बाद फिर वो ससुराल जा रही है। और देखिए किस तरह से उत्सव का माहौल है। यहाँ पर ढोल के साथ महिलाएं नाच रही है, गा रही है और इसको बोलते हैं सिंदूर खेला। इस परंपरा का निर्वहन आज से नहीं बल्कि वर्षों से हो रहा है। आप देखें कि तस्वीर में कितनी अच्छी आपको तस्वीर मिल रही है, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। और ये परंपरा आज से नहीं वर्षों से चली आ रही है। महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती है और अपनी माँ से यानी माँ भगवती से सुहाग की कामना करती है। कहा जाता है कि जब तक वो जीवित रहें तब तक सुहागन रहें, और यही कामना माँ दुर्गा से ये महिलाएं सब करती है। इसी को बोला जाता है सिंदूर खेला। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन सिंह, रांची। धनबाद में मां दुर्गा की विदाई नम आंखों और भावुक माहौल में हुआ। परंपरा के अनुसार धनबाद में और शहर के विभिन्न पूजा पंडालों में मां की प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए ले जाने से पहले महिलाओं ने सिंदूर खेला की रस्म निभाई। खासकर बांग्ला समाज की महिलाएं इस दिन एक दूसरे को सिंदूर लगाकर माता के चरणों में समृद्धि और परिवार के सुख शांति की प्रार्थना करती हैं। हीरापुर हरि मंदिर में भी भारी संख्या में महिलाएं एकत्रित हुईं और पारंपरिक रीति से मां को विदाई दी। आज माँ का विदाई है, हम लोगों के मन भारी हो जाता है क्योंकि साल भर के बाद माँ आती है, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह एक खुशी का भी माहौल है। माँ के पैरों में छुआकर हम लोग जो सिंदूर अपने आप सबको पहनते हैं, एक दूसरे को पहनाते हैं और माँ का ये आशीर्वाद समझते हैं सदा सुहागन रहने का। हर साल माँ हम लोग के खुशी रखते हैं, हम लोग इसलिए यहाँ पर आते हैं, सिंदूर खेलते हैं, साथी संगत मिलके सब कोई मिलके मिठाइयाँ खाते हैं, सिंदूर खेलते हैं, बहुत खुशियाँ मनाते हैं। जय माँ दुर्गा। पूजा पंडाल में बंगाली समुदाय की महिलाएं 16 श्रृंगार कर मां दुर्गा की आराधना करने पहुंची। मां को सिंदूर लगाते हुए मिठाई खिलाई। उसके बाद अपराजिता के पत्तों से मां का श्रृंगार हुआ, उन्हें विदाई दी गई। इस दौरान सुहागिन महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सिंदूर खेला। माँ आज अपना घर वापस जा रहे हैं तो माँ का विदाई वेला में हम लोग सिंदूर खेला करते हैं। हम लोग सिंदूर लगा के वरण करते हैं और मिठाई खिलाते हैं। और बाकी सब जो विवाहित और लेडीज़ है
सब मिलके हम लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे के सिंदूर लगाते हैं और मुँह मिठाई करते हैं। खेलने के लिए माता के दरबार में आए फिर 9 दिन से तो हम लोग इतना खुशी खुशी माँ के पास, हम माँ की विदाई करेंगे तो फिर रोना तो आएगा ना। आज के दिन पूरा परिवार, पूरा हमारा बोकारो, पूरा भारतवर्ष, पूरा जो है हमेशा खुश रहे, यही बस मनोकामना है मिलने का, ताकि जो है मतलब जैसे माँ सुहागन भेज रहे वैसे सारे जो है हम सुहागन रहे। है कि जिस तरह से खुशी हमें भारत को या हमें दिया है, फिर अगली बरस आके इतनी ही खुशी देना, सभी औरतों को सुहागन बनाए रखना। माता की विदाई बहुत दुखियों के करते हैं, लेकिन माँ जरूर अच्छी अच्छी खबरें देकर जाएंगी, यही हमें माता से सादर निवेदन है। सभी को खुशियाँ दें। लोहरदगा में विजयादशमी को लेकर बंगाली समुदाय के साथ जिले की महिलाओं में उत्साह देखा जा रहा है। प्राचीन दुर्गा बाड़ी मंदिर में नवरात्र के अंतिम दिन विजयादशमी पूजा के बाद बंगाली समुदाय के महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सिंदूर खेला किया। इसमें बड़ी संख्या में सुहागिन महिलाएं और युवतियां शामिल हुई। बंगाली परंपरा के अनुसार महिलाएं मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित करती हैं और एक दूसरे को लगाती हैं, जिसे सिंदूर खेला की रस्म के तौर पर माना जाता है। लेकिन हम लोग सिंदूर खेला इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हम ये चीज़ भगवान जी से रिक्वेस्ट करते हैं, दुआ करते हैं, मांगते हैं कि आप हमारे फैमिली, हस्बैंड सभी को एक लंबी लाइफ दे, एक अच्छी प्रॉस्परस लाइफ दे, बहुत उन्नति दे, सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारी तरक्की के लिए नहीं, हमारे परिवार की तरक्की के लिए भी। बहुत सालों से यहाँ दुर्गाबाड़ी पे होते आ रहा है। दुर्गाबाड़ी हमारा बहुत पुराना है एंड यहाँ पर हम हर साल सिंदूर खेला खेलते हैं, वेट करते हैं इस दिन का। बहुत स्पेशल दिन होता है हमारे लिए। बस आज के दिन देवी से ही प्रार्थना है हम लोग का सुहाग को बनाए रखे और हम लोग अच्छे से रहे और सब माताएं अच्छे से रहे। अगले साल माँ का वेट रहेगा, इंतजार रहेगा कि माँ आए और हम लोग को आशीर्वाद दे। जय माता दी। रांची के दुर्गा बाड़ी में महिलाओं ने सिंदूर खेला खेलकर मां दुर्गा को विदाई दी, जहां महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया और विजयादशमी की बधाई दी। इस मौके पर इसके साथ सांसद महुआ माझी भी दुर्गा बाड़ी पहुंची और विजयादशमी की शुभकामनाएं देते हुए महिलाओं के साथ जमकर सिंदूर खेला। महुआ माझी ने आज के दिन को खास बताते हुए कहा कि हम लोग खुशी खुशी मां का आह्वान करते हैं और खुशी खुशी विदा भी करते हैं। आशीर्वाद स्वरूप मां सौभाग्य का वरदान सिंदूर के रूप में देती हैं, जिससे महिलाएं इस मौके पर लगाती हैं। अब हम लोग बंगाली ये लोग दुर्गोत्सव मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। आध्यात्म के साथ खुशियाँ भी जुड़ी हुई रहती हैं और हम लोग पुष्पांजलि भी देते हैं, माँ की आराधना भी करते हैं और खूब मस्ती भी करते हैं, अड्डा मारते हैं, सस्ते धसते हैं। आज विजयादशमी है, माता अपने मायके आई थी, आज उनको विदा किया जा रहा है, ससुराल जा रही है, लेकिन सालों भर हमारे साथ रहेंगी इस उम्मीद के साथ आज हम लोग विजयादशमी मनाते हैं, सिंदूर खेला होता है। जमशेदपुर के भैया डी पटेल क्लब में विधायक पूर्णिमा दास साहू ने भी मां दुर्गा को सिंदूर लगाई, साथ ही महिलाओं के साथ सिंदूर भी खेला। सिंदूर खेला महिलाएं करती हैं ताकि उनका सुहाग की लंबी उम्र हो। जैसे मां दुर्गा को सिंदूर लगाकर विदाई की जाती है, सभी ने मां दुर्गा से सुख शांति और समृद्धि की कामनाएं। जमशेदपुर शहर में आज मां की विदाई दी जा रही है दशमी को लेकर। आज जहां सभी पूजा पंडालों में मां की विदाई हो रही है, तो तस्वीर देख सकते हैं कि पूरी तरह से बंगाली संस्कृति में महिलाएं जो है वो पूरी तरह से साड़ी पहनकर पहले सिंदूर खेला का आयोजन किया गया और उसके बाद अब देखिए पूरी तरह से डांस करके कहीं ना कहीं मां को आज विदाई दी जा रही है। और खुद जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास साहू भी मौजूद है और देखिए विधायक भी पूरी तरह से मां के रंग में जो है वो रंगी हुई है और सभी के साड़ियों पर देखिए मां की जो संस्कृति है, बंगाल की संस्कृति वो देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो है वो आज कहीं ना कहीं जश्न मनाकर मां की विदाई कर रही है। सीधे तौर पर हम बात करेंगे कि आज पूरे मां के रंग में रंगे हुए हैं। जी आज शुभ विजया आप सभी को, तो शुभ विजया की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। और आज हम हमारे भारत को भी कहा जाता है कि अनेकता में एकता वाला हमारा देश है और यही हमें हमारी एकता को और मजबूत करता है। विदा देते हैं और जैसे कि ये हमारा ट्रेडिशन है बंगाली का, और बंगाली का नहीं, यहाँ पे सभी नारी आज दशमी के दिन माता को सिंदूर लगाकर माँ को अर्पण करती हैं और अपने सौभाग्य और सभी के लिए वैभव मांगती है। तिरूपिणी माँ दुर्गा देवी
সবাইকে ভালো রাখুক, এইটাই আমাদের কামনা पहले है। और दूसरा है कि सिंदूर हम लोग इसीलिए खेलते हैं, जब माँ विदाई होकर चले जाती है ना, तो माँ के जो सहेली लोग है उन लोग जाने नहीं देती है माँ को, इसीलिए उसको सिंदूर छुपा के रखती है। हाँ, तो उसके बाद जब मिलता है खोज के, तब वो वाला सिंदूर सबको हम लोग पहनाते हैं और खुशी मनाते हैं। आगे झूले झूली ना मैया गावेली गीता की, झूली झूली ना मैया गावेली गीता की, झूली झूली ना। झूलता झूलता माई के लागली पियासी, या के चाली भैली ना मौला होरिया दुआर मैया चाली भैली ना, मौला होरिया दुआर मैया चाली भैली ना। मागो তুমি সর্বজনী আছো হৃদয় জুড়ে, মাগো তুমি সর্বজনী आछो हृदय जुड़े। माँ से हम यही मांगते हैं कि माँ यहाँ आने से हम नारी शक्ति समिति का संगठन हुआ है, सारे नारी शक्ति समिति को माँ आशीर्वाद दे कि हम इस समिति को और आगे बढ़ा सके और हमारी पूजा भव्य हो। माँ हम लोग के बीच हर साल बछोर आसे। दुर्गा माई के नारों से पूरा शहर गूंज रहा है और तस्वीर देख सकते हैं कि पूरा जमशेदपुर ही नहीं, पूरा देश जय माता के नारे से गूंज रहा है। और आज माँ की विदाई दे रहे हैं और एक ही कामना है सभी की कि माँ जल्दी आना, सुख समृद्धि लेकर आना। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। अब देखिए, रामगढ़ में रावण दहन की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस बार छावनी फुटबॉल मैदान में 70 फीट के रावण और 65 फीट के कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन किया जाएगा। कार्यक्रम में सांसद मनीष जायसवाल बतौर मुख्य अतिथि रावण दहन करेंगे। यहां पर 4 दशकों से रावण दहन की परंपरा चली आ रही है। हालांकि बारिश की आशंका के बीच रावण दहन की तैयारी पर असर भी देखा जा रहा है, लेकिन लोगों के उत्साह में कमी नहीं। रामगढ़ के छावनी फुटबॉल मैदान में रावण दहन कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बीच में रावण का जो पुतला है 70 फीट का है, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला 65 फीट का बनाया गया है। और यहाँ पर काफ़ी खास पुतला बनाने के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर से कारीगर आए हैं। उनसे हम सीधे जानेंगे कि बताइए क्या कुछ बनाए हैं। बनाए तो इसमें से बढ़िया से अपना सजावट, कपड़ा कितना फीट का है? 70 फीट का रावण है। हाँ। 65 दोनों है, कुंभकर्ण और मेघनाथ। और क्या खासियत है? खासियत यही है कि कपड़ा बहुत अच्छा से लगाए हैं हम लोग, मुकुट बहुत अच्छा से सजाए हैं। कलर का मुकुट हाँ, देख रहे हैं, गोल्डन कलर के सब कुछ हम लोग लगाए हैं, बहुत अच्छा। आपका पुश्तैनी काम है, आप लोग बनाते हैं, पुतला बनाते हैं? पुतला बनाते। बहुत ही आकर्षक प्रदर्शन की तैयारी है। यहाँ लंका दहन का कार्यक्रम बहुत ही आकर्षक तरीके से किया जाएगा और बिहार के बक्सर से आए हुए हमारे आतिशबाजी के कलाकार और कारीगरों के द्वारा एक बहुत ही सुंदर प्रदर्शनी की जाएगी रावण दहन के दिन। ये लंका दहन होगा, हनुमान जी करेंगे जी। रामगढ़ की धरती में वीर बजरंगबली जी के द्वारा रावण की लंका का दहन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और सांकेतिक रूप से लंका का भी निर्माण करवाया गया है। वो देख रहे हो गोल्डन कलर का, वो क्या बना है? ये है लंका है। पहले लंका को जलाया जाएगा, उसके बाद रावण जलेगी। पहले लंका को जलाया जाएगा, हाँ, उसके बाद रावण जलेगी। हाँ, तो देख सकते हैं पहले लंका दहन किया जाएगा, उसके बाद रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले को आग लगाया जाएगा। इस दौरान जो आतिशबाजी होगी वो काफ़ी खास होगी। आतिशबाजी भी जो है बिहार के यहाँ पर लोग करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन मौसम कहीं न कहीं बीच में लोगों के बीच में एक चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि मौसम विभाग ने 2 अक्टूबर तक रामगढ़ जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, लेकिन लोगों के उत्साह में कहीं कमी नहीं है। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग रावण दहन कार्यक्रम को देखने के लिए पहुँचते हैं, जिसकी तैयारियाँ अंतिम चरण में चल रही है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़।
चलिए बढ़ते आगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पूरे देश में श्रद्धांजलि सभा और विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और विधायक कल्पना सोरेन समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। जो कुछ किया वो निश्चित रूप से हमको कभी भूलने वाला नहीं है, तो मैं इनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और इस विश्वास के साथ कि अब देश प्रगति की रफ्तार में जिस ढंग से आगे बढ़ रहा है और वर्तमान नेतृत्व जिस ढंग से काम कर रहा है, वो वास्तव में अब हमारे देश दुनिया में आर्थिक शक्ति भी बन रहा है और अपनी अलग पहचान भी बना रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हम सबके प्रिय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। आज हम सब ने उनको नमन किया। उनकी प्रेरणा स्वच्छता, उनकी प्रेरणा अहिंसा, उनकी प्रेरणा एकजुटता। आज भारत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए हुए मार्ग पर चलकर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। आज भारत दुनिया इसलिए मुरीद है कि भारत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और एक नजर इस वक्त